600 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं। आप सभी का वेलकम है दोस्तों। और जैसा कि मैं हर रोज आपसे पूछता हूँ, जानता हूँ कि आप अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, फिर भी मैं आप सभी के बीच में अपनी बात को दोबारा रखूंगा। क्या वाकई में आप अपनी टीम के साथ आए हैं या आपकी टीम का आना बाकी है? आप एक बार चेक करें और चेक करके अगर नहीं आए हैं तो कॉल और मैसेज करें। आज के हमारे प्लान प्रेजेंटर मिस्टर जिब्रील सर हैं। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, जिब्रील सर कितना बेहतरीन तरीके से प्लान को प्रेजेंट करते हैं, एक एक चीजों को डिकोड करते हैं। जो भी नॉलेज उनके पास में है वो पूरा का पूरा हम सब के बीच रखते हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट स्पीकर मिस्टर जिब्रील सर का प्लान को देखने, सुनने, सीखने के लिए? तो मैं एक बार चेक करता हूं सर हमारे बीच आ चुके हैं या नहीं। मैं एक बार चेक करता हूं दोस्तों। ओके, तो हमारे बीच हमारे ग्रेट स्पीकर मिस्टर जिब्रील सर आ चुके हैं। तो जबरदस्त तरीके से क्लैपिंग करेंगे दोस्तों। हम अपने जो भी स्पीकर हैं उनको डिजिटल तरीके से ही सम्मानित कर सकते हैं, और यही हमारा प्यार है जो हमारे जितने भी स्पीकर हैं प्लान प्रेजेंट करते हैं उनको यहाँ तक खींच लाता है। 1 घंटे का टाइम निकाल कर वो हम सब के बीच में सेशन प्रेजेंट करते हैं। तो वेलकम है जिब्रील सर, आप आए और प्लान प्रेजेंट करें सर। वेलकम जिब्रील सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस तरीके से अपनी बात रखते हैं। रहीम खान सर, मैं आपके एक चीज का कायल हूँ। दुनिया में तो सारे के सारे कोई ना कोई काम करते ही हैं, सब अपना अपना तरीके से करते हैं। तो काम करना जरूरी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर जो है ना स्टेबिलिटी लाना है, जो मतलब निरंतरता जिसको बोलते हैं। कंटिन्यू 8 बजता है और आपकी ड्यूटी लग जाती है, और जिस बखूबी अंदाज से आप इस चीज को निभा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ। किसी को आसान लगे कि जो एक टाइम पे कंटिन्यू आना, और पिछले में बहुत काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, लगभग मेरे ख्याल में 7-8 महीना हो चुके जो इस चीज को, अब उससे पहले भी हो सकते हैं। तो ये कंटिन्यू रखना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। तो ये बिना डेडिकेशन का नहीं हो सकता है सर। और ये जो बिना डेडिकेशन का किसी भी चीज में सक्सेस भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं चाहूंगा रहीम खान सर के लिए कि मैं एक बार जो है फिर से एक ताली और डिजिटल क्लैपिंग हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, आपकी इस बात के लिए सर मैं बहुत ज्यादा जो है मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू आप जो इस 8 बजे का जो आप वादा निभाते हैं और ये डेडिकेशन देते हैं, ये आपके लिए है सर। हमारी आवाज क्लियर आ रही है रहीम खान सर? यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू आपकी वीडियो भी आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है सर। ओके ओके, मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। चलिए, तो चलिए मैं इस जर्नी की शुरुआत करने से पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं तो लगभग लोग ऑलमोस्ट वही हैं जो कि कंटिन्यू आते हैं और जो डेडिकेशन के साथ हर रोज मीटिंग अटेंड करते हैं। और सबकी किस्मत में भी नहीं होता है कि वो हर रोज आए, मीटिंग में आए, क्योंकि सब एक जैसा होता भी नहीं है। कुछ इन्वेस्टर हैं, पैसा लगा के अपना इनकम बनाते हैं, 1 का 2, 2 का 4 करने में है। कुछ इकोसिस्टम को समझने के लिए होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे। तो उसमें जो है बहुत कुछ इसमें मेरे कुछ प्रियजन होंगे जो नए पहली बार आए होंगे, तो थोड़ा उनको अपना हैंड रेज करेंगे। जो नए आए हैं तो थोड़ा मुझे भी अंदाजा लग जाएगा, मैं उसी हिसाब से थोड़ा सा प्लान को बैकअप करके चलूंगा। तो अगर कोई है नए पार्टिसिपेंट है तो थोड़ा सा उनको हैंड रेज कर दे कि भाई मैं या कोई साइन कर दे कि ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। तो मतलब लगभग लगभग सारे मेरे ख्याल में, चलिए मैं आसिफ खान है, आशीष राज है, आशीष राज। चलिए ठीक है सर, ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। चलिए, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया उनका भी शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको इन बहुत महान इकोसिस्टम में आपको इनवाइट किया गया है। चलिए, थैंक यू। मैं अपने आगे बात बढ़ाता हूँ। दोस्तों, ये प्लान जो है एक D5 प्रोटोकॉल के ऊपर है। हमारी दुनिया अभी पूरे जो चल रही है उसका सिनेरियो आप देख रहे हैं कि क्या मार्केट चल रहा है, क्या युद्ध चल रहा है। हर तरफ अफरा-तफरी मची हुई है। पूरे वर्ल्ड में अभी कहें तो अफरा-तफरी मची है।
और हमारा लाइफ और इकोसिस्टम जो है वो भी कहीं न कहीं उनसे जुड़ा हुआ है और हम उनसे बाहर नहीं है, हम उनसे अछूते नहीं है। क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो प्रोफ़ेशन है वो क्रिप्टो से रिलेटेड है और लगभग-लगभग जितने भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट होते हैं सारे के सारे वो हाइली वोलेटाइल होते हैं और उनमें जो है क्रिप्टो सबसे ज़्यादा हाइली वोलेटाइल होता है। तो हम उस प्रोफ़ेशन में हैं जो कि हाइली वोलेटाइल है और क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी उतार-चढ़ाव बढ़ा है। पूरे इंडस्ट्री को, मार्केट को देखिए, पूरे लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। मार्केट का क्या स्थिति है, आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और सबसे आसान तरीका है जो चैट जीपीटी है। तो बहुत बहुत सारी बात करेंगे, मैं बात करूँगा थोड़ा-सा मैं प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं इस रिगार्डिंग इस प्लान के रिगार्डिंग और इसमें मैं सिस्टम से मैं 2 साल से ऊपर से मैं अपना टाइम देते आया हूँ। अब बहुत अच्छा पोज़ीशन में हूँ और काम कर रहा हूँ, डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं हमारे साथ और पूरे यहाँ तो छोड़ दें, इंडिया लगभग-लगभग क्या कहते हैं, पूरे बहुत सारे कंट्री में 40 से 45 कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा कम्युनिटी फैला हुआ, लगभग 25 लाख के करीब में। तो चलिए शुरुआत करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं एक एजुकेशन के पर्पज से मैं आपको बताना चाहता हूं और समझने के बाद जो आपको डिसीजन होगा वो लास्ट डिसीजन आपका होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आगे शुरुआत करता हूं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा प्लान प्रेजेंटेशन कर लेता हूं जैसे कि मैं करता हूं हर बार। मैं ज्यादा शॉर्टली लूंगा, बाकी फिर टेक्निकल की बात करेंगे और कुछ जो अपडेट है उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, तो उनको भी मैं कवर करने का कोशिश करूंगा क्योंकि कहीं न कहीं वो सवाल मेरे अंदर भी है और आप लोगों के अंदर में भी, उस चीज़ को मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर प्रॉपर? यस सर, हो रही। ओके, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, ओके। ये है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए ये क्रिप्टो शब्द आया ग्रीक वर्ड से, क्रिप्टो का मतलब होता है कि छुपा हुआ, आभास्य। ठीक है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसको फिजिकली छू नहीं सकते हैं। जैसे फोन पे, गूगल पे हम लोग चलाते हैं, सिर्फ हम एज ए डिजिट नंबर भेजते हैं एक दूसरे को, सिर्फ उसको हम छू नहीं सकते, डिजिटाइज। तो इस तरह से यही एक क्रिप्टो का मतलब ही होता है कि छुपा हुआ आभास। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का भी मार्केट लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड में लगभग 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है पूरे वर्ल्ड में और पूरा दुनिया इसकी ओर, डिफाई की ओर जा रही है, धीरे धीरे पुश हो रही है और अपना टेक्नोलॉजी को गेन कर रही है। तो इसका आगाज हुआ था, शुरुआत हुई थी बिटकॉइन से। थोड़ा सा मार्केट के ऊपर चलते, थोड़ा सा मैं 1 मिनट देख लेता हूँ मार्केट, कॉइन मार्केट कैप पे जरा सा। ओके, कॉइन मार्केट कैप पे आ जाते हैं जरा सा, सीएमसी। ओके, देख लेते हैं मार्केट का क्या स्थिति है जरा सा। 1 सेकेंड। मार्केट कैप अभी पूरे मार्केट जो है अभी देख लें कि लगभग लगभग 2.21 ट्रिलियन डॉलर का है, जबकि 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब में था। अभी आधा मार्केट क्रैश किया हुआ है पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो अगर देखते हैं तो 2.21 ट्रिलियन डॉलर का है। बीटीसी अभी भी 64,929 डॉलर के ऊपर रन कर रहा है। इथेरियम 1,910 और बीएनबी 590 है। बहुत ही ज्यादा स्थिति ठीक नहीं है अभी मार्केट की, लेकिन मेरे ख्याल में अगस्त के लास्ट में हो सकता है कि इसके अंदर बुल रन आने की चांसेस हैं। तो ये मार्केट रहा, तो हम मार्केट जो जुड़े हुए, हम भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए चीज हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा पहले अपने प्लान की ओर करता हूँ बात, फिर मैं इनको भी मैं कवर करूंगा। तो ये सिस्टम क्या है ना कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज मतलब अभी जितने भी हम काम कर रहे हैं, रोजमर्रा जिंदगी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जिस तरीके से भी कमा रहे हैं,
चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सरकारी नौकरी हो या बिजनेस हो, तो कहीं नहीं सरकार के रेगुलेशन में ही कमा रहे हैं। उनके हिसाब तरीके से हम लोग अपना जो है इनकम का जरिया बनाते हैं। तो ये जो है डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया, वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज है, जहाँ पे हम लोग बैंकिंग सेक्टर से लेकर के शेयर मार्केट से लेकर वो सेंट्रलाइजेशन के अंदर आता है। उनका रेगुलेशन सरकार बनाती है। तो ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज है। इसका विजन मोटिव है कि डिसेंट्रलाइज, डिफाई मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मतलब सभी दुनिया के लगभग सभी आदमी को इसका मोटिव है कि फाइनेंशियल फ्री कर देना, पैसा मेरा हो, मेरे तरीके से हम अपने तरीके से हम उसके ऊपर मालिक हों और हम अपने तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इसका मोटिवेशन मेन वही है। उसके बाद आते हैं, इसकी स्टार्ट हुई थी, इसका एक ओरिजिन इकोसिस्टम है। ओरिजिन इकोसिस्टम की शुरुआत, हालांकि पहला इसका प्रोजेक्ट आया था 2021 में OHM के नाम से, जो अभी भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट था, उसके अंदर रेफरल प्रोग्राम नहीं था। तो ये इसका सेकंड प्रोजेक्ट आया। इसको बनाने में लगभग 13-14 साल लग चुके हैं इसको बनाने में। इसकी शुरुआत हुई थी, डिप्लॉयमेंट हुआ था ब्लॉकचेन के ऊपर 7 मार्च 2024 को। कम्युनिटी इसको डाओ कहलाती है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, DAO डाओ। ठीक है, डिसेंट्रलाइज मतलब जो विकेंद्रीकृत, जिसका कोई मालिक नहीं है, ऑटोनोमस जो अपने आप में मालिक हो, और ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे आदमी मिलके एक कम्युनिटी चलाता हूँ, मिलके एक समूह बनाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टोकन का नाम है, इस टोकन का नाम है LGNS, लॉन्गिनस इसको बोलते हैं, जिसको एक हिंदी भाषा में इसको स्ट्रेंथ भी कर सकते, पावर, शक्ति भी बोल सकते हैं। पेयर इसका डाई का पेयर में किया गया। इसका जो बाय और सेल होता है, इसका पेयर डाई का है। नेटवर्क Web3 इस्तेमाल करती है। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या है, ये सिस्टम है LGNS इकोसिस्टम, जो कि दो ब्लॉकचेन, डबल ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करती है। पहले से लेयर 1 ब्लॉकचेन। ठीक है, वो पे आ चुका। तो इसका दिया है कि अबाउट फुल चेन ऑडिटेड बाय सर्टिक एंड ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड बाय आर्मर्स। ठीक है, इसका जो चेन, फुल चेन मतलब ब्लॉकचेन का इसका ऑडिट किया गया, सर्टी के थ्रू ऑडिट किया गया है। इसका डबल ऑडिट हो चुका है, एक बार नहीं दो, एक बार ओरिजिन का ऑडिट हो चुका है, दूसरा अवेक का भी ऑडिट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट का भी ऑडिट हो चुका है। उसको भी हो सकता तो मैं उसको भी कवर कर लूंगा। इसका ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट को जो आर्मर्स के थ्रू ऑडिट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, लिस्टेड ऑन डेक्स स्कैनर। इसका जो लिस्ट किया गया वो डेक्स स्कैनर के ऊपर किया गया है। आप प्ले स्टोर में जाकर के डेक्स स्कैनर सर्च करें, और वहां पे बाय आप ब्लॉकचेन के थ्रू, या आप क्या कह सकते हैं कि क्विकस्वैप के थ्रू वहां पे जाकर सर्च कर सकते हैं। LGNS डाल के भी सर्च कर सकते हैं, उसका डेटा हिस्ट्री आप। चलिए मैं देख ही लेता हूँ, लिस्टेड ऑन डेक्स स्कैनर। चलिए मैं इसको मैं देखता हूँ, साथ साथ लेके चलता हूँ, कोशिश करता हूँ साथ साथ लेके चलूँ तो ज्यादा समझ में आए आपको। ये रहा डेक्स स्कैनर। ठीक है, ये प्ले स्टोर से लोड कर सकते हैं, और यहाँ पे जाएंगे आप तो यहाँ पे सर्च करते हैं LGNS। ठीक है, यहाँ सर्च करते हैं और इसकी लिक्विडिटी देखते हैं। बहुत सारा है, लेकिन इसको ऐसे स्मार्ट कॉन्टेक्ट से या इसका लिक्विडिटी से हम पहचानेंगे। ठीक है, ये आ गया $151 मिलियन का 1 पॉइंट, ये रहा। ठीक है, 24 घंटा में इसका मार्केट यहाँ से एनालिसिस करते हैं, एक ऑन चेन डाटा कर सकते हैं। प्राइस चल रहा है 1.23 का प्राइस चल रहा है, और ये जो है पेयर क्रिएटेड किया गया 2 साल 5 महीना इसको हो चुके हैं। पुल्ड LGNS का इतना पुल्ड में इतना LGNS है, और पुल्ड डाई जो है इतना डाई, मतलब इसके लिक्विडिटी पूल में है कितना LGNS और कितना डाई, यहाँ पे सारा देख सकते हैं। ठीक है, और दोनों के एक दूसरे को अगर मैं भाग दूं और डिवाइड करूं तो इसका करंट प्राइस निकल के आता है। पेयर का कॉन्टैक्ट एड्रेस है, LGNS का एड्रेस है, और डाई का एड्रेस है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से आप सारा सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारा कुछ, इसका मार्केट भी सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरा तरीके पे आता हूँ अब, ट्रेड ऑन क्विकस्वैप। ट्रेड ऑन क्विकस्वैप, तो क्विकस्वैप क्या है, ट्रेड ऑन क्विकस्वैप एंड रॉकेटस्वैप। तो क्विकस्वैप और रॉकेटस्वैप क्या डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। क्विकस्वैप हो गया आपका ये पॉलीगॉन का सबसे बड़ा एक्सचेंज हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और रॉकेटस्वैप हो गया आपका अनुवी ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा आपका एक्सचेंज हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो गया। इसके इस्तेमाल जो डैप, जैसे टोकन पॉकेट हो गया, बिटगेट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, सेपाल हो गया, बहुत सारे हैं, उसको डैप के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
origin only promises LGNS in front of LGNS. आपको जो सिस्टम है, आप LGNS अगर सिस्टम को आप दोगे तो सिस्टम आपको रिटर्न में LGNS ही देगा, मतलब LGNS के बदले LGNS देने का वादा करती है, नन अदर देन एनी करेंसी, इसके अलावा कोई करेंसी आपको देने का वादा नहीं करती है, ठीक है। इट इज नॉट अ मनी गेन, ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है, जो इनका पैसा उनका, उनका पैसा उनका, जो एड्रेस बदलता रहता है वैसा प्लान नहीं है, क्योंकि इधर और सब प्लान में जनरेशन नहीं होता है और उसमें इल्डिंग फॉर्मिंग नहीं होता है। तो जिस सिस्टम में इल्ड और फॉर्मिंग के सिस्टम ना हो वो मनी गेन प्लान होता है, ठीक है। ओरिजिन इज ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये ओरिजिन क्या है, आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। जिस तरह से हमारे खाने पीने और नौकरी करने के अलावा में जो हमें इनकम होता है और जो खर्चा करने के बाद जो पैसा बचते, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे गोल्ड में करें, जमीन में करें और या फिर शेयर में करें, कहीं भी नहीं करें, तो उसी तरीके से आप इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस ये आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। वो किस तरह से करता है फिर आगे हम देखते हैं, ठीक है। मेड ऑन 173 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिप्लॉयड किया गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक तरह से अनुबंध हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। जैसे कि हम किसी को कहीं दुकानदारी करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई फॉर्म लगाते हैं या किसी भी तरीके से अगर रोजगार करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हम कहीं ना कहीं जो लैंड लॉर्ड होता है या फिर दुकान करते हैं तो जमीन मालिक जो दुकान का मालिक जो होता है उनसे हम एग्रीमेंट करते हैं। तो एग्रीमेंट को अपनी जो कोडिंग भाषा में जो ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग किया गया उसी को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। और मैनुअली जो हम लोग कोर्ट में जाकर के एफिडेविट करते हैं वो आपका एक तरह से एग्रीमेंट हो गया वो चीज, ठीक है ना। नोट अ प्रीमाइंड टोकन, ये पहले से बना हुआ टोकन नहीं है, ये मिंटेबल टोकन है, जरूरत पड़ने के ऊपर ये मिंट किया जाता है। अब मिंट कौन करता है, हम और आप करते हैं, इसका यूजर करते हैं। नोट टोकोनोमिक्स, अगर पहले से बना हुआ टोकन नहीं है तो इसका कोई टोकोनोमिक्स भी नहीं है, ठीक है ना। नोट एंड नेवर विल बी ऑन सेंट्रलाइज, ये कभी भी सेंट्रलाइजेशन के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए नहीं मिलेगा। यू कैन बाय एंड सेल ओनली क्विकस्वैप, आप इसका बाय और सेल जो है दो जगह कर सकते हैं, क्विकस्वैप पे कर सकते हैं और रॉकेट स्वैप पे कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बुलेट्स पॉइंट पे, इसमें कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं लगता है, आपके पास जितने भी जो भी रुपये हैं 1000 से लेकर के 1 लाख तक, 1 करोड़ या 100 रुपये भी, आप जो भी कोई ज्वाइनिंग किसी तरह का कोई पैकेज नहीं है, आप यहाँ पे जितना बन चाहें, आपका जो कंफर्टेबल मनी है, जो आप जिसकी कोई जरूरत नहीं है आपको दूर दूर तक, उसको आप यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से प्रॉफिट अच्छा सा ले सकते हैं, ठीक है। नो लॉकिंग फंड, आपका फंड कोई लॉक नहीं होता, लॉक होता है लेकिन अपनी मर्जी है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारा फंड लॉक हो, आप चाहे तो फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, चाहे तो अपना फंड को लॉक भी कर सकते हैं, सबका परसेंटेज अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आगे 0 डे स्टेकिंग, आपका ये स्टेकिंग तो है, यहाँ पर कोई लॉक नहीं है, आपका स्टेकिंग कॉइन भी आप टोकन भी आप किसी को P2P कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 डे स्टेकिंग कहा गया है। मतलब ये कि मेरा टोकन अगर स्टेक पे लगा हुआ है तो स्टेक के बाद लगा हुआ टोकन को भी हम किसी को P2P ट्रांसफर कर सकते हैं। नो कैपिंग, इसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं, कैपिंग मतलब होता है कि पैसे फंड को 2 गुना 3 गुना या 4 गुना करना, तो इसमें कोई 2 गुना 4 गुना करने का बिल्कुल भी वादा नहीं करता आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई कैपिंग भी नहीं है। यूनिफॉर्म रिटर्न, सबके लिए बराबर जो बराबर इनकम का प्रतिशत जो है बिल्कुल सबके लिए सेम है, चाहे वो आपको $5 डाल दें या कोई $5 करोड़ डाल दें, परसेंटेज रेशियो बिल्कुल सबका सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। नो मिनिमम मैक्सिमम अनस्टेक, अनस्टेक और स्टेक करने का यहाँ पर फंडामेंटल है, यहाँ पर विड्रॉल का मैकेनिज्म नहीं होता है। अपना फंड को स्टेक करते हैं तो मुझे रिवॉर्ड मिलता है, अनस्टेक कर देते हैं तो रिवॉर्ड मेरा पॉज हो जाता है, ठीक है। तो मेरी मर्जी है कि अपना फंड को हम स्टेक करें या ना करें, और उसके बाद हमारी ये भी मर्जी होती है कि जितना हम चाहे स्टेक कर सकते हैं और जितना मर्जी चाहे अनस्टेक हम कर सकते हैं, ठीक है। नो रेनुअल, यहाँ रेनुअल का कोई झंझट नहीं है। नो विड्रॉल मैकेनिज्म, यहाँ कोई विड्रॉल का मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड, आपके फंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कहने का मतलब अगर मैंने किसी फ्रेंड को या किसी रिश्तेदार को या किसी को भी जान पहचान वाले को मैं $100 का इन्वेस्टमेंट करवाता हूं तो उसके $100 फंड के ऊपर मुझे ₹1 का भी इनकम नहीं होना है, ठीक है। तो उसका फंड इसलिए लॉक भी नहीं होता, जहां पर फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा फंड वहां पे लॉक हो जाएगा। 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलो मैं शॉर्टली इसको ब्रीफिंग कर रहा हूँ। अब इसमें आने के 2 तरीके हैं, स्टेकिंग, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेकिंग के थ्रू, और एक जिसको आप नॉन रेफरल प्रोग्राम भी बोल सकते हैं या पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। स्टेकिंग और नॉन रेफरल प्रोग्राम इसको बोलते हैं। यहाँ पे कहते हैं यू विल रिसीव LGNS रिवॉर्ड ऑन द स्टेकिंग एवरी रिवर्स इन एवरी 6 आवर,
आप जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने भी मान लीजिए 100 टोकन आपने इन्वेस्टमेंट किए, तो आपको जो है हर 6 आवर पे, हर 6 घंटे पे आपको 15 से 0.15 से लेके, अभी तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट चल रहा है क्योंकि ट्रेजरी के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एक रेशियो दिया गया 0.15 से 0.3 के बीच में आपको रेशियो हर 6 घंटा के ऊपर मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। अप्रोक्सिमेटली होता है कि 0.6% पर डे का, और महीने का 6×18 लगभग 18% के ऊपर महीने का वो होता है, ठीक है। तो मैं वो चीज भी आगे रिकवर कर लेता हूँ। अब आगे आता है, ये तो इसमें कोई मतलब कोई बात नहीं हुआ, किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है। आप जितना चाहे, आपका कंफर्टेबल मनी है, यहाँ पर डालिए और हर 6 घंटा पे स्टेक आप ले सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको आईडी को थोड़ा सा लॉगिन करके मैं बता देता हूँ, जरा सा 1 सेकेंड। चलिए 1 सेकेंड, ओके। आता है, मैं वॉलेट पे आता हूँ। चलिए ओके, बस सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क इशू है बस। थैंक यू, हो जा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, आजा। ओके ओके, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होने की वजह से, चले पेशेंस रखें जरा सा। चलिए ये हो गया, लॉगिन कर लिए। मैंने सेंड वॉलेट कर लेता हूँ। चलिए नेटवर्क थोड़ा सा स्लो, तो मैं सक्सेसफुली ये साइन अप हो गया। चलिए अब आ जाता हूँ स्टेक पे, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेक सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर देखिए 9 मिनट बचा हुआ है। 9 मिनट, 9 मिनट्स मीन्स टू नेक्स्ट रिवेज, ठीक है। आप यहाँ पर क्या है कि 9 मिनट जैसे ही खत्म होगा, यहाँ आपको क्या होगा कि मेरा मेन जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करंट यहाँ पर दिया हुआ है, लगभग 66 टोकन यहाँ पे है, ये मेरा पूंजी है। इसके ऊपर नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट अगर देखेंगे तो 0.092 ये अमाउंट जाकर के इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा करंट स्टेक में, और फिर जो अगला 6 आवर पे मिलेगा उसके ऊपर एक्यूमुलेट करके मिलेगा, मतलब ऑटो कंपाउंडिंग के साथ हमको मिलेगा। तो नेटवर्क इशू की वजह से एक्चुअली में शो नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से। और इसका एपीवाई देखें, अभी 671% एपीवाई है। मतलब ये कि आपको अगर सेम रेट रह जाता है, अगर कोई 100 टोकन यहाँ पे डालता है इस टाइम, तो आपको 1 साल तक अगर विड्रॉल नहीं करते हैं और उसको ऑटो कंपाउंडिंग पे छोड़ देते हैं, तो सालाना आपको 6 से 31 71 कॉइन हो जाता है एक टोकन का। टोटल डिपॉजिट यहाँ पर दिया है, इतना टोकन अभी तक डिपॉजिट है डॉलर के वैल्यू में। उसके बाद करंट इंडेक्स है 966.98, मतलब जिस दिन सिस्टम लॉगिन डिप्लॉयड हुआ था, अगर उस दिन अगर कोई एक 1 टोकन अगर स्टेक कर दिया होता, तो आपको 966 एलजीएनएस आपको अभी तक में बन चुका होता, वो चीज है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अब आते हैं जरा सा एक चीज पे। चलिए ये यहाँ पर किसी तरह का विदाउट कंडीशन लेस आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि मुझे रेफरल अगर समझ में आता है कि कोई नेटवर्किंग करना चाहता है, कि भाई किसी को रिश्तेदार या रिलेशन में या अपना पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, तो उस आप रेफरल प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। तो रेफरल प्रोग्राम के हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर दिया है क्या, you receive any kind of level income, you have to introduce direct and add funds to your wallet, and you have to start with a minimum balance of $100 of LGNS। आपको रेफरल प्रोग्राम लेने के हिस्सा लेने के लिए आपको पर्सनल इनकम, पर्सनल वॉलेट बैलेंस जो है कम से कम $100 का LGNS आपके वॉलेट में होना चाहिए। और ये इनका जो है क्या कहते हैं कि ये इसका चार्ट है, 15 लेवल का प्लान है, 15 लेवल का प्लान है। और 15 लेवल का प्लान का इनकम लेने के लिए 15 डायरेक्ट आपका करना होता है, और उसके लेवल वाइज के हिसाब से आपका क्या कहते हैं कि वॉलेट मेंटेन करना होता है। जैसे पहले लेवल पे $100 का आपको एलजीएनएस स्टेक करना होता है, दूसरे लेवल पे अपना पोर्टफोलियो के $300 का एलजीएनएस स्टेक करना होता है,
चौथे लेवल पे $500 का आपको यूएसडीटी के बराबर ILJNS स्टेक करना होता है और 15 डायरेक्ट होना चाहिए। तो लगभग $10,000 आपको चाहिए टोटल 15 $10,000 का 15 लेवल का प्लान के लिए आपको। तो 15 नोट्स मतलब 15 डायरेक्ट आपको आईडीबी लगाना होगा। तो आप 15 लेवल का इनकम डेप्थ में 15 लेवल का इनकम, और उसके लिए अलग अलग परसेंटेज दिया गया। पहला लेवल से जो है, इसमें क्या होता है, इनकम का बंटवारा होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी के फंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मैंने आगे ऊपर बताया था कि फंड के नोट फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब उसका फंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अगर मान लीजिए अगर कोई $100 इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मान लीजिए $1 किसी का इन्वेस्टमेंट एक दिन का प्रॉफिट है, तो $1 का जो 4 से 8% आपको रेफर में मिलेगा फर्स्ट लेवल पे। सेकंड लेवल पे क्या होता है कि जो जिसको मैंने डायरेक्ट किया है इन्वेस्ट, जो मेरा पार्टिसिपेट है, उसके नीचे अगर सेकंड डेप्थ में सेकंड लेवल का अगर किसी का इनकम आ रहा, तो उसकी इनकम का 2-2.5% से 5%, और थर्ड लेवल का जो है क्या कर सकते हैं 2 से 4%। तो ये लेवल वाइज का इनकम दिया हुआ है। क्या कहते हैं कि आपको वेब रिवॉर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कि ये इसको बोलते हैं डॉ रिवॉर्ड। डॉ रिवॉर्ड में क्या होता है, V1 से लेके V6 तक एक लेवल है, लेवल अचीव कर लेते हैं तो इसका अलग इनकम होता है। V1 के लिए $50,000 तीनों लेग में आपको आवश्यक है करना, बिजनेस करना, चाहे सेल्फ इन्वेस्टमेंट करे या टीम बना के करे, 3 लेग में $50,000 बिजनेस करना होता है। तो आपको पूरे होल इंटायर टीम के इन्वेस्टमेंट का आपको 1 से 5% मिलता है। V2 में बनने के लिए क्या होता है कि $1.5 लाख का 3 लेग में बिजनेस करना होता है, तो आपको पूरे इंटायर टीम का बिजनेस का 2 से 10% मिलता है। V3 में आपको $3 लाख बिजनेस करना होता है तीनों लेग में, चाहे वो रेट बढ़ के हो जाए, ऑटो कंपाउंडिंग होकर के हो जाए या इन्वेस्टमेंट होकर के हो जाए, जैसे भी हो जाए। तो $3 लाख का बिजनेस तीनों लेग में करते हैं तो V3 हो जाते हैं। V4 के लिए आपको $5 लाख बिजनेस करना होता है तीनों लेग में, और V5 के लिए $10 लाख मतलब $1 मिलियन तीनों लेग में करना होता है, V5 हो जाते हैं आप, ठीक है। उसके बाद V6 के लिए तीनों लेग में आप एक एक V5 आप रेडी कर देते हैं तो आप V6 हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी तो लगभग 8 से 10 V6 अभी इंडिया में है। V5 भी बहुत सारे, V4 का तो कोई गिनती नहीं, बहुत सारे हैं। अब V1 तो बहुत लगभग 2 से 4 हजार का तो V1 होगा, ठीक है। तो ये रेफरल प्रोग्राम है। चलिए मैं अब थोड़ा सा टाइम लेता हूँ इसके लिए कि चलिए मैं थोड़ा सा डैशबोर्ड पे आता हूँ। ये हो गया पॉलीगॉन का डैशबोर्ड। यहाँ पे पॉलीगॉन का सारा आप यहाँ पे एक चीज दिया हुआ, कैलकुलेटर भी दिया है। यहाँ पे यील्ड रेट यहाँ पर दिया है क्या 0.14% का दिया हुआ है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर 100 टोकन आप यहाँ पर जब भी आए, आप 3 साल का एक टाइम लेकर के आए कि भाई मतलब मुझे 3 साल यहाँ पर देना, क्योंकि LIC से में 10 साल 15 साल हम देते हैं, तो यहाँ पे क्या हम 3 साल नहीं दे सकते। 3 साल आपको देंगे तभी कुछ बात बन पाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ठीक है। अगर 1 साल रखते हैं तो मेरा 462 इनकम, 462 लगभग टोकन बनता है। 100 टोकन का भी प्राइस क्या होता है, 100 टोकन का प्राइस ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में जो है लगभग 12 से 15 हजार रुपया लगभग में होगा। तो एक साल में आपका बन जाता है 462 टोकन। और 462 टोकन को अगर जो है समझ लें कि 462 टोकन को अगर आप 1 साल के लिए डालते हैं तो 2137 बनता है। और तीसरा साल बनता है क्या 2137 को अगर तीसरा साल छोड़ते हैं तो आपको 9888 टोकन बनता है। और सबसे मिनिमम प्राइस पे अगर जोड़ते हैं, सिर्फ $1 इसका जो बेसिक प्राइस है वही जोड़ लेते हैं, तो लगभग हो गया 8.5 लाख रुपया के करीब में आपका निकलता है 3 साल के अंदर। तो ये पैसा जो है कंपाउंडिंग से और टाइम से और पेशेंस से बनता है, यहाँ पर रेट के ऊपर मतलब नहीं बनता है। ये हो गया आपका पॉलीगॉन का, ठीक है। अब यहीं से हम स्विच कर लेते हैं अनुबी ब्लॉकचेन के ऊपर। यहाँ पे अनुबी पे आते हैं। यहीं पे अगर स्विच करें तो ये, क्योंकि मैंने बताया था कि दो नेटवर्क पे काम करता है, तो ये पहला हो गया पॉलीगॉन का। अब यहीं से स्विच करते हैं अनुबी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे स्विच जब तक, चलिए इसको लॉगिन होने दीजिए। मैं एक चीज और थोड़ा सा मैं चीज और आते हैं जरा सा। अब इस चीज के बारे में बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए GLJNS होम पे आते हैं। यहाँ पे आते हैं, सर्च करते हैं LGNS। देखिए इसका टोकन क्या है कि
GLGNS और LGNS सबसे बड़ा टोकन है इसका। और उसके बाद है SAA जो आने वाला है, और ANB आने वाला है, और उसके बाद एक FLGNS जो रात में सर ने बताए थे, FLGNS मतलब फन LGNS, ठीक है। तो ये GLGNS का, पहले LGNS का जो मेरा कोर टोकन है इसको मैं देखता हूँ। तो ये 2 ब्लॉकचेन पे है, ये पॉलीगॉन का ऊपर वाला देख रहे हैं ब्लू कलर वाला, ग्रीन वाला हो गया, तो ब्लॉकचेन पे काम करता है, ठीक है। तो इसको मैं टच, अभी होल्डर की संख्या चल रहा है, देख लेते हैं कि होल्डर की संख्या हो गया लगभग 24,82,948, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी को चेक कर लेते हैं। लिक्विडिटी को चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी इसका क्या हो रहा है कि अभी लगभग रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। अब जो है जैसे यहाँ पर भी लिक्विडिटी हुआ, रिमूव हुआ, क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है। रेट जाने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इसको SAA कॉइन लाना है, बहुत जल्दी ही लाना, हो सकता है कि अगस्त में ही आ जाए। तो SAA लाना है, और SAA जो है आपका लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड का पहला SAA करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज है, समझे। तो क्योंकि अभी भी जितने भी स्टेबल करेंसी है, जैसे टीथर बोलते हैं, USDT बोलते हैं, डाई बोलते हैं, सब सेंट्रलाइज है। तो उसको बनने के पीछे, मिंट के पीछे एक फिएट करेंसी को रिजर्व में बैंक में रखना पड़ता है। लेकिन ये पहला वर्ल्ड का ऐसा करेंसी स्टेबल है जो कि एक डॉलर स्टेबल करेंसी है, लेकिन ये पूरा डिसेंट्रलाइज है। इसको फंडिंग किया है कौन? ओरिजिन इकोसिस्टम ने। क्योंकि ये आप इसका पढ़ेंगे, पूरा पूरा इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका जो पूरा प्रपोजल पढ़ेंगे तो इसमें दिया ही है कि इसके स्टेबल करेंसी ए है, और LGNS है, और ANB है। 3 प्राइमरी टोकन है इसका। उसके बाद नए नए और आयाम जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर लिक्विडिटी रिमूव किया गया है, इतना यहाँ पे जो है स्टेबल ऐप बनाया गया है, इसको नल एड्रेस पे भेज करके, और वहां से मिंट होता है, उसके बराबर में स्टेबल ऐप बनता है। तो स्टेबल एक दस्तूर अभी भी बनना चालू है, और अभी हम देखते हैं कि स्टेबल अभी तक बना कितना है। उस चीज के लिए अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो 1 सेकेंड, चलिए पॉलीगॉन पे जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कितना अभी तक बना है। थोड़ा सा स्विच करते हैं इसको पॉलीगॉन पे, पॉलीगॉन पे स्विच करते हैं। 1 सेकेंड, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। चलिए इसका मेन्यू पे आते हैं, और यहाँ पे अब आएंगे तो मिंट के ऑप्शन में अगर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एनर्जी में जाते हैं, और फिर एनर्जी यहाँ पर भी हमको मेरा शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर भी आते हैं, चलिए लॉगिन करते हैं, जरा सा कोई इशू नहीं है, आप अपनी आईडी में लॉगिन करके देख सकते हैं। चलिए ओके, सक्सेसफुल। सॉरी 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 सॉरी, चीज में आ गया एनर्जी वैल्यू। ओके, एनर्जी वैल्यू नेटवर्क, एयरक्राफ्ट एनर्जी वैल्यू क्लेम ए रिवॉर्ड। हमने देखा था सर, 1 सेकेंड, एनर्जी वैल्यू स्टेबल एनर्जी वैल्यू, सॉरी सॉरी, हाँ यहीं पे शो करेगा ये टोटल सप्लाई। मैं बेवजह का अंदर में पुशअप कर रहा था। यहाँ पर 1 सेकेंड टाइम देंगे, यहाँ पे अपडेट होने वाला है। ये टोटल सप्लाई यहाँ पर शो करेगा। लगभग लगभग अभी मैंने कल स्क्रीनशॉट लिया था, वो मैं दिखाता हूँ। चलिए कोई नेटवर्क का इशू है जरा सा। लगभग लगभग मैं कल जो देखा था 12,73,00,000 के करीब में था। अभी करंट डाटा क्या है अभी तो देखने के बाद ही पता चल पाएगा।
तो थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। तो स्टेबल ए लाने का रीजन क्या है कि स्टेबल ए चाहिए और लगभग 100 ने 200 मिलियन के करीब में कम से कम इसको स्टेबल ए चाहिए, क्योंकि स्टेबल ए बहुत ज्यादा इसको जरूरत पड़ेगी आके इकोसिस्टम को चालू करने में। और उसी के थ्रू एनबी परचेज किया जाएगा, जो एक इसका मेन नेटिव टोकन होगा ब्लॉकचेन का, लेयर 1 ब्लॉकचेन का, अनुदी का। तो ए चाहिए, और ए तो जितनी मात्रा में बनेगी, मिंट होगा, उतना ही हम लोग खरीद पाएंगे। अभी क्या है ना कि सारे लोग फंड आपको क्या कहते हैं, लॉक कर चुके हैं अपने आप को। अब उसको स्टेबल ए आने के लिए तो क्या करना होगा, $1 तक रेट आएगा, जब ही वो मिंट हो पाएगा सर। तो इसलिए जो है रेट इतना डाउन होने का रीजन है कि रेट 1 तक जा सकता है, संभावित है। उसके लिए आप बिल्कुल ये उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि वहां पे मिंट कर पाएगा और स्टेबल ए ले पाएंगे, और स्टेबल ए लेने के बाद अनुबी ले पाएंगे। लेकिन हालांकि रेट को लेकर के बहुत जहां तक बात है, और एक नया अपडेट भी आया है, वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे व्हाट्सएप पे आते हैं, तो चलिए मैं ट्विटर हैंडल पे चलता हूँ जरा सा, ठीक है, एक्स हैंडल पे चलता हूँ, वहां देखता हूँ क्या हो रहा है। चलिए ये देखिए, सबसे लेटेस्ट न्यूज जो है अभी आया है, यहाँ पर दिया है, to all member of the global awake community to reduce LGNS circulating supply, stabilize market expansion, and the support long-term price growth. The Dow has officially strengthened its normalized burning mechanism. The specific arrangements are as a follow. मतलब ये समझ लीजिए, अगर मैं इसको सरल भाषा में मैं अगर देखता हूँ इस चीज को, तो इसका अपडेट ये हुआ, इसका ये क्या कहते हैं कि ऑफिशियल इसका न्यूज है। ऑफिशियल न्यूज में ये दिया गया है इसको कि यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे दिया है एलजीएनएस डिस्ट्रक्शन जो है मैकेनिज्म को मजबूत करने और मार्केट का भरोसा स्थिर करने की घोषणा है ये, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अभी देख रहे हैं कंटिन्यू रेट नीचे रिड्यूस जा रहा है, क्योंकि जो कंटिन्यू मीटिंग में है तो वो तो समझ पा रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे बंधु हैं जो नहीं आना चाहते हैं, जो पैसा लगा करके 1 का 2 का 4 करने की उम्मीद में बैठे हुए हैं, तो उसके लिए तो थोड़ा सा पैनिकफुल है ही। तो इसलिए ये सिस्टम ऐसा ना है कि सेम फॉर्मेट पे नहीं चलता है, ठीक है ना। यहाँ अप डाउन अप्स डाउन इन मार्केट पे, और उसका पूरा इकोसिस्टम जो है चेंज होते रहता है, उसके हिसाब से ये चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है प्री अवेक ग्लोबल कम्युनिटी यूजर्स, एलजीएनएस की सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करने, मार्केट की उम्मीदों को स्थिर करने और टोकन की कीमत में लंबे समय तक बढ़ोतरी को सपोर्ट करने के लिए डॉ ने ऑफिशियली नॉर्मलाइज डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म को अपग्रेड किया गया है, ठीक है। आप समझ लीजिए इस बात को, इसका जो है इसका नॉर्मलाइज डिस्ट्रक्शन के लिए मैकेनिज्म को अपग्रेड कर दिया गया। खास अरेंजमेंट की घोषणा इस तरह है, ठीक है, आप समझिए। यह सेंट्रलाइज डिस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्लान है। टीम ने पॉलीगॉन चेन और अनुविज पब्लिक चेन के लिक्विडिटी में बॉटम पूल में एलजीएनएस को वापस करने के लिए इकोलॉजिकल फंड से 20 मिलियन डाय फंड ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। रिकवर किए गए कॉइन को परमानेंट डिस्ट्रक्शन के लिए ब्लैक होल में, मतलब वहां से उठा करके बर्निंग एड्रेस पे ब्लैक होल में वहां पे भेज दिया गया। होल एड्रेस पर पूरी तरह से ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, ताकि मार्केट का दबाव कम हो, क्योंकि मार्केट का सर्कुलेटिंग सप्लाई थोड़ा कम होगा और कम्युनिटी का भरोसा मजबूत हो सके। क्योंकि जहां भी हम लोग थोड़ा सा जब भी लगता है कि सिस्टम थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो सिस्टम हमारा बखूबी साथ देता है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि वो अकेला नहीं छोड़ता है, वो समझता है पूरा सिस्टम क्या, कहाँ पे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और सिम्टम्स क्या चल रहा है, पूरे कम्युनिटी का क्या सोच है, वो सब को देखते हुए चल रहा है। क्योंकि उनको सिस्टम को भी चलाना है और लंबे टाइम तक इस सिस्टम को स्टेबिलिटी भी लाना है, तो उसके हिसाब से वो उसको चलना ही है, और पब्लिक का भी सिम्टम्स उसको देखना है, ठीक है ना। रिकवर किए गए परमानेंट डिस्ट्रक्शन के लिए ब्लैक होल एड्रेस पर पूरी तरह से ट्रांसफर किया जाएगा ताकि मार्केट का दबाव कम हो और कम्युनिटी का भरोसा मजबूत हो सके। डिस्ट्रक्शन चेन पर रिकॉर्ड का पूरा प्रोसेस ओपन और ट्रांसपेरेंट है, और सभी यूजर्स इसे ब्लॉकचेन ब्राउजर के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। जब ये चालू होगा तो उसका एड्रेस मिलेगा, एड्रेस के थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिफ्लेशन मैकेनिज्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म के लिए डिफ्लेशन जो है प्लानिंग का मैकेनिज्म आ चुका है। इसके बाद डाउ इकोलॉजिकल ऑपरेटिंग इनकम के हिसाब से समय समय पर डिस्ट्रक्शन करता रहेगा, और ऐसा नहीं एक ही बार, वो कंटिन्यू इस चीज को कंटिन्यू बार बार वो करता रहेगा। लगातार डिफ्लेशन के जरिए एलजीएनएस की दुर्लभ
वैल्यू को बेहतर बनाएगा और करेंसी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को सपोर्ट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बनाएगा। तो सिस्टम ने अब जहां तक नीचे आना है आ चुका है और उसको अब समझ में आ चुका है कि सिस्टम को अब आगे यहाँ से रिवर्स कैसे करना और रिवर्स के लिए जो जो मैकेनिज्म जरूरी है उसको अब चालू करने वाला है। ठीक है, इकोलॉजिकल अधिकारों और हितों की सुरक्षा को सपोर्ट करना है। इकोलॉजिकल इंसेंटिव पूल नॉर्मल में ऑपरेशन बनाए रखता है और एक एनएफटी होल्डर्स को डिविडेंड इनकम बांटता रहता है। लॉन्ग टर्म करेंसी होल्डिंग की आम सहमति को मजबूत करता है, शॉर्ट टर्म में सर्कुलेशन प्रेशर को कम करता है और मार्केट के स्थिर ऊपर की ओर ट्रेंड को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये आज का अपडेट है, सिर्फ 2-3 घंटा पहले का ही अपडेट है, 7 अगस्त 2026 का। यहाँ पे आते हैं, फिर से चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये अपडेट हो गया आपका। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, देखिए ये 21 घंटा पहले का यहाँ पर दिया है, वी आर नॉट प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द लिविंग ओरिजिन। हम यहाँ से किसी को जाने वाले को रोकने के पक्ष में नहीं है। सिंपल सा बात कहना है कि जो सिस्टम से जाना चाहता है वो जाए, मैं किसी को रोकने के लिए पक्ष में नहीं हूँ। बट देयर आर स्टिल हिंट फॉर, लेकिन मैं आपके लिए एक छोटा सा संदेश या हिंट्स दे रहा हूँ। एंड दिस इज द समथिंग यू डेफिनेटली वोंट बी एबल टू एनालाइज नॉर विल इट इवन फॉर इट लॉजिक। आप इस चीज को ना तो प्रमाणित करके समझ सकते हैं, ना इसको लॉजिकली इसको समझ सकते हैं। तो समझना कैसे है, फ्रॉम नाउ आपको एक हिंट्स दिया है कि होल्ड, ये आपको एक इशारा कर रहा है, क्योंकि सिस्टम में जो भी चीज अपडेट आने वाला होता है किसी को कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, एक हिंट्स देता है, एक इशारा देता है कि जैसे कि जीएलजीएनएस देख लिए, जीएलजीएनएस आया और रातों रात क्या हुआ कि कहने का मतलब $50 से वो चालू हुआ और 1 करोड़ $1.5 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया। किसी को कुछ पता नहीं, बड़े से बड़े लीडर इंडिया में खरीद नहीं पाए, पहले से किसी को कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये वो चीज है, आपको हिंट्स दे रहा है। यहाँ पे हिंट्स दे रहा है कि द होल्ड ऑन योर एलजीएनएस एंड जीएलजीएनएस बिफोर यू डिग्रेड। इससे पहले कि आप अफसोस करें, आप अपने एलजीएनएस और जीएलजीएनएस को आप कहते हैं कि आप उसको बचा कर रखे, आपको हिंट्स दिया गया है। ठीक है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं, जीएलजीएनएस की बात आई तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। देखिए जीएलजीएनएस का यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर अगर बैक होते हैं तो जीएलजीएनएस का देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सर्च बार में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जीएलजीएनएस यहाँ पर दिया है, जो कि यही इकोसिस्टम का ये बहुत बड़ा, देखिए इसका भी पैटर्न देखिए। यहाँ पे होल्डर का संख्या कितना है, 1,11,10,000 10,000 लाख, 1,40,361 आदमी के पास ही इसकी होल्डिंग की कैपेसिटी है अभी तक में फिलहाल में। ठीक है, और इसका प्राइस देखिए 91,10,000 10,000 लाख, 1,02,395 डॉलर अभी भी बना हुआ है। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था आपका, समझ लीजिए कि अब मैं आता हूँ, इसको अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है शायद मैं भी खरीदा था कुछ, लेकिन मैं ट्राई करने के लिए खरीदा था तो मैं भी चूक गया, हालांकि एक्चुअली मैं भी चूक गया, तो इसलिए मैं दोबारा चूकना नहीं चाहता हूं। और मैं खरीदा था, लगभग $5 का मेरे पास था, तो मैंने $150 बनाए थे, मैंने इसको फिर सेल आउट किया था। लगभग $50 से ये स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जो है 1,73,000 डॉलर तक हाईएस्ट ये गया था। ठीक है, तो ये चीज है, सिस्टम बहुत कुछ देने वाला है हम लोगों को। तो कहने का मतलब है कि जीएलजीएनएस बहुत बड़ा टोकन है, इसका बाय बैकअप है। उसके बाद अनुभवी ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर रेट को लेकर के भी है। रेट के लिए टेंशन नहीं है, रेट आपका आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। और उसके बाद जो इसका सेल चार्ज भी जो 40% है, 40% सेल चार्ज इसलिए डाला गया है, दिया गया है ताकि वो इसको प्राइस को डिफेंड कर सके। नहीं तो बहुत सारे आदमी है यहाँ पर प्राइस को उथल पुथल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जो एक देखिए कहने का मतलब सिंपल सी बात है सर, कि जब हम रोड बनती है तो रोड बनने के बाद जो होता है ना, क्या कि हाईवे जब बनती है ना, तो हाईवे कंटिन्यू हाईवे नहीं होता, बीच में नहर, पुल, नदी, तालाब बहुत कुछ होता है ना। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे नदी या नहर मिलता है वहां पे क्या करते हैं, पुल बनाते हैं। तो जब भी पुल बनता है ना, तो आदमी रोड रास्ते को रोका तो नहीं जाता है ना, तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए व्यवस्था करता है क्या, डाइवर्जन का। तो आप समझ लो इस बात को कि डाइवर्जन का व्यवस्था करता, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, डाइवर्जन का सरकार या अथॉरिटी जो है रोड डिपार्टमेंट, वो व्यवस्था करती है डाइवर्जन का। और आप, मैं बता देता हूँ, डाइवर्जन कभी भी जो होता है ना भैया, ऊपर से नहीं होता है। जब भी होता है डाइवर्जन नीचे से ही होता है। कभी देखिए कि रोड के ऊपर से डाइवर्जन गया हो, नहीं जाता है। डाइवर्जन जब भी होता है वो रोड के नीचे से ही जाता है।
कभी भी हमारे गांव में या फिर मैं अपने शहर में देखता हूँ, जहाँ भी मैंने जो भी तक देखा है, रोड एक दूसरे इस पार से उस पार अगर जाना हो, अगर पुल बन रहा होता है तो डाइवर्जन नीचे से आ जाता है। तो नीचे का मतलब है कि हमारा पोजीशन एग्जैक्ट वही है। हमने अभी लगभग 2 साल से अच्छे इनकम किए, बहुत सारा स्टेबिलिटी देखा, बहुत सारे कमाए, बहुत सारे बिजनेस किए। अभी उस पार में जाने के लिए क्या होता है कि अभी डाइवर्जन से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, जो कि अभी थोड़ा सा उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, तो उतना पेशेंस रखना पड़ेगा सर। और इस तरह से पूरा इकोसिस्टम चल रहा है और आगे भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब अगस्त में बहुत सारा अपडेट आने वाले हैं और 30 तारीख से 5 अगस्त सितंबर तक में जो है मीटिंग भी होने वाली है वहाँ पे, क्या कहते हैं, वियतनाम में। उसके लिए बहुत सारे क्वालिफाई किए और क्वालिफाई करने के लिए जानते हैं कि कितना लग गया। 12 लाख रुपया लगता है एक आदमी को क्वालिफाई करने के लिए, $12,000 360 में स्टे करना होता है। उसके बाद क्वालिफाई करना होता है। तो बहुत कुछ हमारा आगे कुछ बूम होने वाला है, कुछ क्या कहते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग को घबराना नहीं है, समझे, और पेशेंस रह के काम करना है, समझे। तो इन्हीं बातों से मैं अपना जो है क्या कहते हैं प्लान प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ। आगे मैं हैंड ओवर करता हूँ रहीम खान सर। आप मेरी आवाज आ रही है रहीम खान सर? यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप जो चीजें दिखाना चाहते हैं आप एक बार दिखा सकते हैं। नहीं, स्टेबल ए के बारे में दिखाना चाह रहा था मैं। हाँ, तो आज स्टेबल ए का ये मैं स्क्रीन शेयर जी। ओके ओके सर, यहाँ पर देखें 12 करोड़ 77 लाख 45,643 है। क्योंकि कल मैं स्क्रीनशॉट लिया था तो वो 73 में था, लगभग ये 4 लाख अभी बढ़ा है सर, ठीक है ना। तो ये स्टेबल ए का टोटल सप्लाई है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, जरूरत है आने वाली। और इसको बनाता कौन है? ये ओरिजिन इकोसिस्टम ही इसको बनाता है सर। ओके चलिए, थैंक यू सर। मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो वेरी मच जिब्रील सर, और सलूट है आपको। दोस्तों, जब मैंने जिब्रील सर को कॉल किया तो लगभग 7:30 बज चुके थे, और जूम के लिए मैं उनको जब मैसेज किया और कॉल किया तो सर बाहर थे। और देखिए कि इतना डेडिकेशन के साथ में इतनी सारी चीजों को एक्सप्लेन करना, आधे घंटे में स्टडी करके एक्सप्लेन करना कोई आसान बात नहीं होता है। तो सर के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिएक्शन होनी चाहिए कि ऐसा प्लान प्रेजेंट। और दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए मैं एक बार चेक करता हूँ हमारे बीच में शायद राज सर अवेलेबल होंगे, तो मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ। मैं एक बार देखता हूँ कि राज सर हैं क्या हमारे बीच में। सर मैं नीतीश बोल रहा हूँ। जी सर। जी सर हैं क्या सर, अवेलेबल, फ्री हैं सर? जी सर एक दूसरे स्टेशन पे हैं, तो वो बोले हैं कि अभी मतलब फिजिबल नहीं हो रहा है। मैं उनसे बात करके आया। तो हम सर का मतलब कल के दिन पे हम रख सकते हैं और फिर हम जो भी पैनिक जो सिचुएशन है उस पर भी बात कर सकते हैं। ओके सर, है ना। तो अभी सर अवेलेबल नहीं है तो हम इसको कल के लिए रखते हैं सर। जी सर, जी सर। तो दोस्तों, चलिए, बड़े खुशी की बात है कि हमारे जो ग्रेट स्पीकर हैं, हम सबके सीनियर हैं, वो कल हमको टाइम देने वाले हैं। उनका जो कीमती समय है वो मिलने वाला है। तो आप सभी रेडी रहिएगा अपनी टीम के साथ में। जो भी पैनिक सिचुएशन बना हुआ है या लगता है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनको भी लगता है कि पैनिक सिचुएशन बना हुआ है और जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी हमारे टॉप सीनियर्स के थ्रू, तो आप कल के सेशन में जरूर रहिएगा। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। जिब्रेल सर को तहे दिल से शुक्रिया पूरी जूम कम्युनिटी की ओर से। और दोस्तों, बने रहिएगा। हम कल के सेशन में राज सर के थ्रू जानेंगे कि क्या नया अपडेट है। वैसे तो बहुत सारी अपडेट आज जिब्रेल सर ने आप सभी को दिया। कल का अपडेट जानेंगे और बहुत सारी चीजें कल जानेंगे, सेम टाइम सेम लिंक में। तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल अगेन। जिब्रेल सर, शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। गुड नाइट। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे कह सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।